guys, welcome to my music class. I am Mankaur, working in केंद्रीय विद्यालय कोरापुट। आपका मेरी संगीत की क्लास में स्वागत है। आज की क्लास में हम ताल के बारे में समझेंगे। आज हम समझेंगे कि ताल क्या होती है और संगीत में, भारतीय संगीत में कितनी तरह की तालों का यूज़ किया जाता है। तो मैं इस टॉपिक को क्लियर करते हुए सबसे पहले आपको ताल की परिभाषा बताऊंगी कि ताल होता क्या है। आप सबने संगीत सीखा है, सुना है या समझा है, उसमें आप सब इतना तो जानते होंगे कि ताल, जिसे कि हम रिदम बोलते हैं, उसका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि ताल के बिना संगीत की कल्पना हो ही नहीं सकती है। ताल जब तक बद्ध नहीं होगा, जब तक हमारे स्वर किसी रिदम में बद्ध नहीं होंगे, तब तक हम उस स्वरों को एक बंदिश का रूप कैसे दे पाएंगे। शास्त्रीय संगीत की बात करें तो शास्त्रीय संगीत की ताल जो है कुछ अलग है, जो लाइट म्यूजिक की ताल है वो अलग है। लेकिन पहले हम परिभाषा पर चर्चा करेंगे। हेलो गाइस, वेलकम टू माय म्यूजिक क्लास। आज की क्लास में हम समझेंगे कि ताल क्या होता है, ताल किसे कहते हैं और ताल, इसका प्रयोग क्या है, संगीत में इसका क्या महत्व है। आज मैं आपको ताल के बारे में समझाऊंगी कि ताल किस तरह संगीत का एक महत्वपूर्ण अंग है। लेकिन सबसे पहले हमें ताल की परिभाषा ज्ञात होना जरूरी है, तो इसके लिए मैं आपको इसकी किताबी परिभाषा बताऊंगी। संगीत में समय को नापने की इकाई को ताल कहा जाता है। जी हाँ, जैसे कि हम अपना नॉर्मल जो समय है उसको नापने के लिए घड़ी का यूज़ करते हैं, तो संगीत में हम जो भी गाते हैं, जो भी बजाते हैं या डांसिंग करते हैं, उसकी एक समयबद्ध उस चीज़ को करने के लिए ताल का प्रयोग किया जाता है। आप सब यूज़ करते होंगे ये वर्ड्स की बीट, बीट में करो, बीट में सुनो, बीट में गाओ। तो बीट जो है वो ताल का ही हिस्सा है। ताल को हम इंग्लिश में रिदम बोलते हैं और ताल का हिस्सा ही बीट है। जैसे आप डांस करते हैं तो जो एक क्लिक चल रही है, ये एक बीट है। इस बीट में हम लोग क्लिक कर रहे हैं या हम गा रहे हैं, कुछ भी अगर हम गाएंगे, कोई भी सॉन्ग आप मान के चलिए, अगर आपको मैं इस क्लास में सिखा भी चुकी हूँ, मधुबन खुशबू देता है, मधुबन खुशबू देता है, सावन सावन देता है। जैसे मैंने ये सॉन्ग की एक लाइन को गाया तो मैं एक टाइमिंग को लेकर चल रही थी। अगर मैं इस टाइमिंग से आउट सॉन्ग को गाऊंगी तो सॉन्ग का जो है वो कहीं ना कहीं उसकी मेलोडी टूट जाएगी, उसका सीक्वेंस जो है वो टूट जाएगा। इस वजह से हर एक संगीतिक जो भी विधा है, चाहे गायन है, चाहे वादन है, चाहे नृत्य है, उसमें ताल का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। संगीत में समय को नापने की इकाई को हम ताल कहते हैं। तो हम चाहे गाएं, चाहे कुछ बजाएं, चाहे हम डांसिंग करें, तो जिससे हम समय को नापेंगे, मतलब हमारी एक टाइमिंग बनेगी, वो चीज़ ताल है। अब ताल की परिभाषा तो हमने समझ ली, लेकिन इसका संगीत में प्रयोग क्यों होता है वो भी मैंने आपको बताया कि ताल के बिना अगर हम कोई सॉन्ग गाएंगे तो नॉलेज के साथ गाएं वो बात अलग है, बना हुआ सॉन्ग, तालबद्ध सॉन्ग को आप गा रहे हैं, ताल बज नहीं रही, वो बात अलग है। लेकिन एक पोएम, जब आप एक पोएम को सीधे रूप में बोलते जाएंगे तो वो संगीत का हिस्सा नहीं बन पाएगी जब तक कि वो तालबद्ध नहीं है। इवन जो कुछ पोइट्स हैं वो भी अपने पोएम को एक रिदम, एक राइम स्कीम जिसको हम बोलते हैं, उसमें लेकर चलते हैं। ताल का संगीत में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब मैं आपको बताऊंगी कि ताल कितने तरह की होती है। ताल जो है उनकी कोई गिनती नहीं है, लेकिन हम उसको दो हिस्सों में बांट लेते हैं कि शास्त्रीय संगीत की जो ताल है वो लाइट संगीत के साथ यूज नहीं होती। लाइट म्यूजिक की जो ताल है वो शास्त्रीय विधाओं के साथ नहीं बजाई जाती हैं। ताल बजती किन किन इंस्ट्रूमेंट्स पे है वो भी हम चर्चा करेंगे। ताल को बजाने के लिए हम मोस्टली तबला, शास्त्रीय संगीत में तबला, पखावज, मृदंग, इन इंस्ट्रूमेंट्स का प्रयोग किया जाता है। लेकिन अगर आप लाइट म्यूजिक की तरफ आएंगे तो हम एक क्लिक को भी ताल बना सकते हैं, हम एक डिब्बे पे भी उसको बीट को नाप सकते हैं,
फिर ड्रम सेट आप लोग देते हैं, जज जिसको बोला जाता है। ड्रम सेट पे आजकल जो हिप हॉप म्यूजिक जो है प्ले किया जाता है उसकी बीट होती है। इस तरह से ताल को बजाने के इंस्ट्रूमेंट्स बहुत हैं। जिन चीज़ों पर हम समय को नापते हैं वो सभी ताल को बजाने के इंस्ट्रूमेंट्स हैं। उनकी लिस्ट जो है वो बहुत बड़ी है, हम उसको ऐसे छोटे से वर्ड्स में गिन नहीं सकते, लेकिन कुछ नाम मैंने आपको बताए। इसके अलावा ड्रम है जो स्कूल्स में यूज़ होते हैं, बोंगो है, कोंगो है, इस तरह के बहुत से इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो ताल को बजाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। सॉन्ग की कैटेगरी के अकॉर्डिंग हम इंस्ट्रूमेंट चूज़ करते हैं कि हम क्या गाएंगे, उसके अकॉर्डिंग हम इंस्ट्रूमेंट चूज़ करते हैं कि इसके साथ क्या बजेगा। और हर एक कंट्री के और हर एक स्टेट, अगर कंट्री के बाद हम स्टेट्स को काउंट करें तो हर एक स्टेट के जो फोक म्यूज़िक हैं उनके जो पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो भी अलग होते हैं। उनके हिसाब से भी बहुत सी तालें जो हैं बनाई जाती हैं, बजाई जाती हैं। लेकिन आज मैं आपको जो बहुत मोस्ट पॉपुलर तालें हैं उनके कुछ नाम बताऊंगी। ताल जो है उनमें हम एक मात्रा वर्ड लेकर चलते हैं। मात्रा का मतलब होता है कि उस ताल में कितने बीट्स काउंट होंगी। जैसे कि अगर क्लासिकल म्यूज़िक की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर ताल है वो है हमारी 3 ताल, जिसमें 16 मात्राएं हैं। मतलब उसमें 16 ऐसे बीट्स हैं जिनको हम काउंट करते हैं, उनको हम गिन कर चलते हैं। उसके मैं आपको बोल बताती हूँ। तबले पर बजाई जाती है धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा। ये मैंने तबले के बोल आपको बोलकर बजाए, जो कि तबले पर प्ले होते हैं, उनको हम हारमोनियम पे नहीं बजा सकते। ये ताल के बोल हैं। इस तरह से हर ताल के अलग अलग बोल हैं शास्त्रीय संगीत में। हमारे इंडियन कल्चर में अगर लाइट म्यूजिक की बात करें तो दादरा ताल है, कहरवा ताल है, दीपचंदी ताल है। दादरा ताल 6 मात्रा की है, धा धिन ना, धा तिन ना, धा धिन ना, धा तिन ना। और कहरवा ताल की बात करें, मोस्टली जो बॉलीवुड सॉन्ग्स होते हैं वो हमारे कहरवा ताल में बद्ध होते हैं, जिनमें हम वेस्टर्न कल्चर के अकॉर्डिंग 4 बीट लेकर चलते हैं, लेकिन हमारे इंडियन कल्चर में 8 बीट, 8 मात्रा लेकर हम चलते हैं। धागे ना ते ना ते दिन ना, धागे ना ते ना ते दिन ना। ये वर्ड्स जो हैं, ये बीट, इस बीट में आपको बहुत सारे सॉन्ग्स मिलेंगे, लेकिन हम सॉन्ग्स पर आज चर्चा नहीं करेंगे। हमारा विषय आज ताल है और हम ताल को ही अच्छे से समझेंगे। मैंने आपको शास्त्रीय संगीत की ताल बताई और कुछ लाइट की। शास्त्रीय संगीत की और भी बहुत सी तालें हैं, मैं आपको कुछ नेम काउंट करवाती हूँ। 3 ताल है, 1 ताल है, तीव्रा ताल है, झुमरा ताल है, लक्ष्मी ताल, इस तरह से बहुत सी तालें होती हैं। एक धमार नाम की गायन विधा होती है जो कि प्रॉपर धमार ताल में ही गाई जाती है। धमार ताल बना ही धमार गायन के लिए है। इस तरह से बहुत सारी तालें हैं, बहुत सारी बीट्स हैं, बहुत सारे नाम हैं, जिनको हम जैसे जैसे आगे आगे सीखते जाएंगे उनकी हमें पहचान होती जाएगी। इसके बाद अगर हम ताल को समझने के बाद एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक ये भी है, आपके मन में सवाल भी होगा कि हम किस स्पीड में गाएंगे। ताल को एक जैसा ही गाया जाता है या बदला जा सकता है? तो इसका जवाब है ताल को हम सॉन्ग की कैटेगरी के अकॉर्डिंग बदल लेते हैं। अगर हमारा सॉन्ग फास्ट बीट का है, तेज है, तो हम उसी ताल को जल्दी जल्दी बजाएंगे। उसको लय का नाम दिया जाता है, जिसे हम स्पीड बोलते हैं। संगीतिक भाषा में उसे लय बोला जाता है। अगर सॉन्ग हमारा गाने की जो विधा है कुछ भी है, चाहे वो शास्त्रीय म्यूजिक का ख्याल है या फिर हमारा गीत है, अगर वो हम बहुत धीमा गा रहे हैं तो वो विलंबित लय होगी। अगर हम उसको मीडियम में गाएंगे, मीडियम स्पीड पे गाएंगे, तो वो हमारी मध्य लय होगी। और अगर उसी चीज़ को हम बहुत तेज़ गाएंगे या किसी अलग चीज़ को, अलग सॉन्ग को फास्टली गाएंगे, तो वो द्रुत जो है हमारी, वो द्रुत लय होगी। विलंबित लय, मध्य लय और द्रुत लय, 3 लय जो है बांटी गई है संगीत में। ताल को 3 लय, जो लय वर्ड है उसको 3 हिस्सों में बांटा गया है, विलंबित लय, मध्य लय और द्रुत लय। विलंबित ख्याल में मोस्टली हम गायन, शास्त्रीय गायन में ही यूज़ करते हैं। शास्त्रीय गायन में बड़ा ख्याल है, ठुमरी है, जो कि विलंबित दीपचंदी शास्त्रीय ताल में गाई जाती है। इसके अलावा ध्रुपद को हम विलंबित भी गा सकते हैं कुछ, लेकिन वो अति विलंबित नहीं होता। उसके बाद हम मध्य लय की बात करते हैं। मध्य लय में मोस्टली जो छोटे ख्याल हैं, ठुमरी है, तराना है हमारे, वो गाए जाते हैं। और
से वो मध्य लय में होते हैं। जो द्रुत लय की बात करें, द्रुत लय का मतलब है फास्ट, तेज गति में तराना जो है वो ज़्यादातर तेज गति में गाया जाता है। इसके अलावा तान है, जो हमारे ख्याल के बाद हम आलाप तान गाते हैं। जो तान है वो द्रुत लय में गाई जाती हैं। और अगर हम सॉन्ग्स की बात करें तो बहुत कम सॉन्ग्स हैं जो द्रुत लय में गाए जाते हैं। सॉन्ग मोस्टली मध्य लय में ही होते हैं। तो मैंने आपको लय का टॉपिक अभी समझाया। ताल है वो संगीत से जुड़ी है, ताल के बिना जो है संगीत अधूरा है। लेकिन ताल को हमने आगे 3 हिस्सों में बांटा कि ताल जो है वो लय पर डिपेंड करती है कि हमारी लय क्या होगी, मतलब हमारी स्पीड क्या होगी। जो स्पीड होगी उसके अकॉर्डिंग ही हमारी ताल बजेगी। तो हमने लय को भी समझा। लय के 3 पार्ट्स हम लेकर चले, लंबित लय, मध्य लय और द्रुत लय। आई होप कि आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। यदि आपको कुछ और टॉपिक्स आप क्लियर करना चाहते हैं या आप किसी स्पेशल टॉपिक के बारे में क्लास लेना चाहते हैं तो मुझे अपने मेरे चैनल पे आप मैसेज करें, कमेंट करें। मैं आपको ज़रूर उस विषय में अपने जो विचार हैं, अपने जो नॉलेज हैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। अगली क्लासेस में हम और भी बहुत कुछ सीखेंगे और भी नए नए टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।